मोहक मंगल वर्सेस एएनआई का मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, या फिर मैं इसको दूसरे एंगल से देख के बोलूं कि एएनआई वर्सेस यूट्यूबर्स का मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है। तुम्हें पता है अगर ये वाली फाइट एएनआई वर्सेस यूट्यूबर्स की है ना, तो यूट्यूबर्स के पास एएनआई से ज्यादा पावर है, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारे और बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ व्यूज जनरेट करते हैं। बट ये सारी चीजें होने के बाद भी हम हारेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है बात किस पे करनी है। मोहक मंगल ने एएनआई के ऊपर वीडियो बनाई, बहुत अच्छी वीडियो थी। उसने सारे यूट्यूबर्स को आके इन्फॉर्म किया कि भैया एएनआई का कंटेंट यूज मत करो, वो लोग स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। और हम लोग ऐसा कंटेंट क्रिएटर इन फ्यूचर इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि भैया एएनआई के कंटेंट को अवॉइड किया जाए। और अगर फकअप तुम लोग मोहक भाई की साइड से देखो तो उसके अंदर भी हुआ है। मोहक भाई ने एक स्टेप लिया कि भैया मैं कोई नेगोशिएशन करूंगा ही नहीं। और जैसे कि मोहक ने बोला था कि इस वीडियो के बाद तांडव होगा, और वो तांडव करने के लिए उसने ऑडियंस को दो राय दी थी। पहली राय ये थी कि एएनआई को जाके हर प्लेटफॉर्म से अनसब्सक्राइब कर दो, उनका कंटेंट देखना बंद कर दो। उनको जब लॉसेस होने शुरू होंगे तब उनको समझ आएगा कि यूट्यूबर से पंगा लेना कैसा होता है। सीरियसली भाई, तुम एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हो एक ऐसी कंपनी के खिलाफ जिसका बिजनेस मॉडल ही वो नहीं है। एएनआई एक्चुअल में क्या काम करता है तुम्हें तो पता ही होगा। इवन तुमने अपनी खुद की वीडियो के अंदर बताया कि एएनआई का बिजनेस मॉडल क्या है। एएनआई कोई मीडिया या न्यूज चैनल नहीं है। एएनआई मीडिया और न्यूज चैनल का काम पार्ट टाइम करता है कि भैया क्लिप्स वगैरह बच गए, चलो कहीं पे अपलोड मार देते हैं। उनका मेन बिजनेस मॉडल वो है ही नहीं। एएनआई का मेन बिजनेस मॉडल ये है कि वो काफी जगहों पे जाके चीजें शूट करके लाते हैं और न्यूज चैनल्स को सेल करते हैं। आप लोग जब भी आज तक देखते हो, एबीपी न्यूज देखते हो या फिर किसी और न्यूज चैनल को देखते हो, उसके अंदर जो भी ऑन ग्राउंड वीडियोस होती है ना, उसकी कुछ वीडियोस एएनआई शूट करता है, जिससे आज तक की टीम को ऑन ग्राउंड जाके शूट करने की जरूरत ना पड़े। और वो लोग एएनआई से वीडियोस को परचेज कर लेते हैं। मतलब उनके बिजनेस की जो कैटेगरी है वो है बिजनेस टू बिजनेस, B2B बिजनेस। और आपने कहां पे अटैक करवाया? B2C के ऊपर। भाई उनको फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। हम लोग इतने सारे, हम लोग फिर भी हारेंगे क्योंकि हमको अटैक करना नहीं आता। हमको पता नहीं भैया बात भी क्या करनी है। और सेकंड मुद्दा, आपने जाके बोला कि भैया गवर्नमेंट को शिकायत लगा दो। या तो गवर्नमेंट देख के बोलेगी कि भैया ठीक है एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है, चलने देते हैं, या फिर वो बोलेगी कि रोक देते हैं। अभी गवर्नमेंट वाले पार्ट के ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एएनआई का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इस मैटर को ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं और एएनआई की तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुकी है। और उनकी स्टेटमेंट ये है कि आप लोग पायरेसी को कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर काउंट नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग एएनआई की क्लिप्स को यूज कर रहे हो तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। अगर एक यूट्यूबर कैमरास के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, लाइट्स के अंदर कर रहा है, एडिटर्स के लिए कर रहा है, माइक के लिए कर रहा है, तो आपको इनके लिए भी इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। या तो आप लोग इन्वेस्टमेंट देना शुरू करो या फिर आप लोग एएनआई की क्लिप्स को यूज करना बंद करो। और ये वाली बात है तुम्हें अभी काफी ज्यादा सेंसिबल लग रही होगी ना, है भी, पर थोड़ी बहुत। मैं इस चीज से पूरा अग्री करता हूँ कि भैया एएनआई का अगर आप लोग कंटेंट ले रहे हो तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पर आप लोग सब्सक्रिप्शन बेच कैसे रहे हो वो तरीका गलत है। अभी आप लोग डेफिनेटली लीगली सही हो सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपको लीगली चैलेंज किया ही नहीं जा सकता क्योंकि आप लोग अपने खुद के कंटेंट को क्लेम कर रहे हो। पर आप लोगों ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल इन्वेंट कर दिया जो बिजनेस मॉडल एथिकली गलत है। और अभी एथिक्स के साथ पंगा पता है क्या है? वो ना हमारे लॉ के अंदर कवर नहीं होता। एएनआई का बोलना बिल्कुल सही है कि भैया अगर आप लोग हमारा कंटेंट यूज कर रहे हो तो आप लोगों को पे करना पड़ेगा, पर आपको इस चीज का लोगों को ऑप्शन देना चाहिए। आप जाके एक यूट्यूबर से 40 लाख रुपए मांग रहे हो और उसको बोल रहे हो कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, राइट? आप थगेश जैसे यूट्यूबर को जाके बोल रहे हो कि भैया 15 लाख का सब्सक्रिप्शन है। आप किसी और यूट्यूबर को जाके बोल रहे हो कि भैया 10 लाख का सब्सक्रिप्शन है। आपके सब्सक्रिप्शन डिफर क्यों कर रहे हैं? आपके सब्सक्रिप्शन रेट सामने वाले यूट्यूबर की औकात से कैसे डिसाइड हो रहे हैं? और अगर आप लोगों को कंटेंट सब्सक्रिप्शन बेचना है तो 1 महीने का बेचो ना, कि भैया आप लोग 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके अंदर वीडियो जनरेट करनी है कर लो, और उसका कंटेंट राइट्स आपके पास लाइफ टाइम तक रहेंगे। क्योंकि अगर मैंने 1 महीना एएनआई को कोई भी पैसा दिया तो मैं उस महीने के लिए कितना भी एएनआई का कंटेंट यूज कर सकता हूं ना। तो अगर मोहक मंगल ने 3 महीने के अंदर 8 ऐसी वीडियोस बनाई है जिसके अंदर एएनआई की फुटेज यूज हुई है, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बेचो। आप लोग जबरदस्ती उसको 2 साल का सब्सक्रिप्शन कैसे बेच सकते हो? और आप लोग खुद की तरफ से एक लॉ बना के लाते हो कि भैया या तो सब्सक्रिप्शन बाय कर लो या फिर पर स्ट्राइक के 5 लाख रुपए की पेनल्टी होती है। पहली बात, आप जज नहीं हो, और दूसरी बात, आप लोग रूल्स नहीं बना सकते। आप लोग अपनी कंपनी की पॉलिसीज बना सकते हो, पर YouTube की भी खुद की पॉलिसीज एग्जिस्ट करती है जहां पे आप लोगों ने खुद ने वो कंटेंट डाला है। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि भैया यूट्यूबर तो बहुत पैसा कमाता है, ये लोग तो पैसे दे ही सकते हैं ना। हाँ यार, दे सकते हैं, अगले की मर्जी नहीं दे रहा। और अगर एएनआई को एक्चुअली अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करना था तो YouTube ने उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस ऑलरेडी दे रखे हैं। ये लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं जिससे यूट्यूबर पैनिक करे और अपनी जेब से पैसे निकाल के दे। इन लोगों ने कॉपीराइट क्लेम नहीं मारा है। क्लेम से क्या होता है? अगर मेरी एक वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया या फिर इस वीडियो के ऊपर आ गया एग्जांपल से, तो ये वीडियो एडसेंस से जितना भी पैसा बनाने वाली है ना, सारा का सारा पैसा एएनआई के पास चला जाएगा, चाहे मैं 2 या 5 सेकंड की क्लिप डाली हो। तो अगर आपको लगता है कि भैया ये वाला कंटेंट किसी और के चैनल पे चला गया जिसके ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज भी आए हैं, तो आप लोग उसका रेवेन्यू क्लेम कर लो यार। ये वाला प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ ये एथिकली और लीगली दोनों तरह से सही है, बट जो रूल आप फॉलो कर रहे हो वो सिर्फ एथिकली सही है। और मोहक भाई ने दूसरा तरीका पता क्या बोला था कि जाके ना हमारी गवर्नमेंट को शिकायत लगा दो। यार सही में गवर्नमेंट को शिकायत लगा दो? क्या तुम्हें सही में लगता है गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी? यार शायद कर भी सकती है, पर ना एक बार प्रैक्टिकल इसके ऊपर ना थोड़ी सी
निगाह मारते कि चल क्या रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। तो मैंने एक बहुत मस्त बात बताता हूँ कि ऐसा ना काफी सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ ANI और बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस के पास जाता है, जिसके अंदर PM मोदी अपने देश के बंदों से कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। क्योंकि PM मोदी कहाँ पे स्पीच दे रहे हैं? PM मोदी स्पीच दे रहे हैं कमरे के अंदर कौन कौन लोग अलाउड है? सिर्फ वही लोग अलाउड है जो लोग थोड़े हायर रैंक के ऊपर है मीडिया के अंदर। क्योंकि भाई इंडिया का प्रधानमंत्री है, हर कोई आटू झाटू को घुसा थोड़ी देंगे। 8-10 लिमिटेड लोगों को घुसाया जाता है कि भैया तुम लोग फुटेजेस को रिकॉर्ड करके चले जाओ और अपना काम कर लेना, मीडिया हाउसेस के ऊपर प्ले कर लेना। अभी मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे लिए जो वीडियोस बना रहा है उसको अगर मैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे डालूंगा तो उसके ऊपर कोई और प्राइवेट कंपनी स्ट्राइक मार देगी, और ये चीज हमारी गवर्नमेंट होने दे रही है। तो क्या तुम्हें सही में लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ANI के खिलाफ जाके इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करेगी? चलो ये हटाओ, तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि इंडियन मीडिया बिकी हुई है या फिर नहीं बिकी हुई? तुम सपोर्ट करो बीजेपी को, तुम सपोर्ट करो आम आदमी को, तुम करो कांग्रेस को, ये चीज तो लेजिट है ना कि बिकी हुई है। और उसके अंदर से सबसे बड़ा इनपुट जो दिया जाता है वो ANI की तरफ से दिया जाता है, और ANI जो है वो प्रो बीजेपी है। अगर एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस हमारी करंट सरकार की बहुत चाटता है, जिससे उनको एट द एंड इलेक्शंस और वोट के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो तुम्हें सही में लगता है कि हमारी सरकार उनके खिलाफ जाएगी? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार यूट्यूबर्स भी तो कितनी सारी पावर रखते हैं ना, यूट्यूबर्स को भी तो बेचा हुआ है ना, यूट्यूबर्स भी तो खरीदे हुए हैं ना, तो क्यों नहीं जाएंगे? समझो कि यूट्यूबर्स को ना हमारी सरकार ज्यादा खरीदती है और ना वो कभी खरीदना चाहती है। क्योंकि यूट्यूबर्स के अंदर ना दो दिक्कतें हैं। पहले एक तो बहुत सारे हैं, किस किस को खरीदे, और दूसरा इनके अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो ये कि ये लोग ना अनप्रोफेशनल बहुत है। मान के चलो आज मैं बीजेपी के लिए बिक गया, मैंने बीजेपी के लिए अच्छा कंटेंट बना दिया, कल को मेरे व्यूज आने बंद कर गए, मेरे को तो अटेंशन चाहिए। मैं क्या करूंगा? मेरी जो डील बीजेपी के साथ हुई थी ना, मैं लाके पब्लिक कर दूंगा, जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, मेरे को दोबारा व्यूज आने लग जाए। तो यूट्यूबर्स ना जुबान के ज्यादा पक्के नहीं होते, वो ना बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल होते हैं। इसलिए जो ये मीडिया हाउसेस है ना, इनसे ज्यादा डील करती है पॉलिटिकल पार्टीज एज कम्पेयर टू यूट्यूबर्स। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर से डील नहीं करी जाती, भाई की जाती है, बहुत बढ़िया पैसा आता है, पर लिमिटेड यूट्यूबर्स के पास। उन्हीं यूट्यूबर्स के पास पैसा आता है जो बहुत टाइम से एक ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के साथ जुड़े होते हैं, और वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इस चीज की गारंटी लेती है कि जिस क्रिएटर को हम लोग कैंपेन दे रहे हैं ये कल को पब्लिकली जाके आपको बदनाम नहीं करेंगे। बट अगर रेशो देखा जाए कि आपको 100% पैसा खर्च करना है मीडियाज के ऊपर, तो आप यूट्यूबर्स को दोगे 5 से 7% और बाकी सारा जाएगा न्यूज चैनल्स के पास। तो जो हमारी करंट गवर्नमेंट की कोर PR है उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? और जब सरकार चीजें गलत कर रही होती है ना, तो जो उनके अंदर की मीडिया पावर्स होती है ना, उनके पास भी फ्रीडम आ जाती है अनएथिकल चीजें परफॉर्म करने के लिए। तो मोहक भाई आप बहुत ब्रेव थे, मैं आपके कंटेंट को काफी ज्यादा कंज्यूम करता हूं और मेरे को काफी ज्यादा पसंद भी है। आपने वीडियो बनाई, बहुत अच्छा किया। आपने बोला कि मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा, वो आपकी पॉलिसीज, मैं उससे शायद अग्री नहीं करता, शायद मैं पैसा दे देता, जो कि बिल्कुल अलग पॉइंट है, क्योंकि मुझे मेरे चैनल बचाना था, मैं मेरे करियर की तरफ देख रहा होता, और आप शायद इतने ब्रेव हो कि आप उसको रीबिल्ड कर सकते हो, जो कि मेरे अंदर स्किल्स नहीं है। बट मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी कि मुझे लगता था कि मोहक भाई ना बहुत ज्यादा मैच्योर है। मुझे यहाँ पे लगा कि आपकी ना थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखी कि आपने जो जो एक्शंस करने के लिए अपनी ऑडियंस को बोला ना, वहां पे बढ़ चुकी है और उसका कोई फायदा ही नहीं है। लोग जाके ANI को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लोग जाके ANI को गालियां बक रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लोग जा रहे हैं और हमारी सरकार को टैग कर रहे हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में फर्क पता है किसको पड़ता है? जिसको हमसे धंधा मिलता है, और वो है यूट्यूब। अगर सारे यूट्यूबर्स एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं और वो सीधा जाके यूट्यूब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो यूट्यूब सुनेगा ना, हमारी गवर्नमेंट सुनने वाली, ना ही ANI सुनने वाली, क्योंकि दोनों के पास ब्लाइंड पावर्स है। तुम्हें क्या लगता है कितना ही बड़ा तमाशा कर लोगे, 15 दिन में सब ठंडा हो जाएगा? मैं खुद दिखा दूंगा भाई, तुम 15 दिन बाद सर्च करके देख लेना, ये टॉपिक तुम्हें मिलेगा तक नहीं। हम यूट्यूबर्स को ना यूनाइट होना नहीं आता। हर कोई यार अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है। कोई कहता है ANI सही है, कोई कहता है गलत है, कोई कहता है थोड़ा सा ट्वीक करके सही है, कोई कहता है थोड़ा सा ट्वीक करके गलत है। बहुत सिंपल शिट है भाई, एक बार समझ के देखो। समय रैना ने एक चुटकुला मार दिया, 1.5 महीना सारे मीडिया आउटलेट्स ने उसकी लेनी कर ली। आज की डेट में कितने सारे यूट्यूबर्स को स्ट्राइक आ रही है। मुझे एक न्यूज चैनल दिखा दो जिसने इसको न्यूज बना के दिखा दिया हो। हर एक न्यूज चैनल के अंदर कितना मर्जी कंपटीशन हो, उनके अंदर एक का है। वो लोग बिना बताए एक हो जाते हैं, उनको पता है साला कौन सी न्यूज कवर करनी है और कौन सी न्यूज नहीं करनी है। और हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमको एक होना नहीं आता है। हर क्रिएटर ने वीडियो देखी, हर क्रिएटर ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कर दिया। मोहक भाई किसी के पास नहीं गए होंगे कि भैया एक काम करते हैं, सारे मिलके वीडियो बनाते हैं। जिस यूट्यूबर से आपकी पहुंच है, जिसके 1-1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, सारे के सारे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं और फाड़ देते हैं। अब जनरली तांडव लाना चाहते थे, क्रांति लाना चाहते थे, भैया ये चीजें जरूरी है ना, अकेला आदमी क्या ही उखाड़ लेगा। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि भैया होने दो चैनल डिलीट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चीजें सही है। पर अगर आप लोग एक्चुअल में तांडव ला रहे हो तो उसके लिए कोई प्रिकॉशंस लो ना, एक होना जरूरी है ना, और उन चीजों के ऊपर ऑडियंस को डाइवर्ट करो जहां पे एक्चुअल में फर्क पड़ता हो। तो सारे के सारे एक वीडियो बनाते और अटैक करते यूट्यूब के ऊपर कि भैया क्यों इनकी बातें सुन रहे हो। क्योंकि ये जो मेन प्रॉब्लम है ये ANI या हमारी गवर्नमेंट की नहीं है, ये साला यूट्यूब की है। मैंने मोहक भाई की वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि भैया कोई यूट्यूब को क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है। कहते भैया उसका कंटेंट यूज कर रहे हो, तेरे को फेयर यूज का क्या ही पता है। अरे तुझे क्या पता है फेयर यूज का? यूट्यूब की पॉलिसी है कि भैया जो भी बंदा कंटेंट क्रिएट करता है वो बंदा उस कंटेंट को ओन करता है। बट कोई भी कंटेंट क्रिएटर उसके कंटेंट का थोड़ा
बहुत पार्ट अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकता है अगर वो उससे एजुकेट कर रहा हो तो। अगर वो रिएक्शन वीडियोस बना रहा हो, अगर वो कमेंट्री वीडियोस बना रहा हो, अगर वो वीडियो का एजेंडा चेंज कर दे, अगर वो वीडियोस के अंदर एडिट कर दे, या फिर अपना माल मसाला लगा के वीडियो ही डिफरेंट बना रहा हो और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्लिप्स को यूज कर रहा हो, तो आप लोग कर सकते हो। इट्स कम्स अंडर फेयर यूज। अगर कोई बंदा आज की डेट में मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बना दे, मेरी आधी वीडियो लगा दे और उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दे, मैं स्ट्राइक मारने की कोशिश करूंगा, घंटा नहीं लगेगी। यूट्यूब बोलेगा कि भैया टिक के बैठो, इट कम्स अंडर फेयर यूज। पर उनकी लग जाती है। पता है क्यों लग जाती है? क्योंकि वो बड़ी मीडिया कंपनीज है, उससे यूट्यूब को ज्यादा फायदा होता है। एक इतनी बड़ी मीडिया कंपनी वर्सेस 2 मिलियन का चैनल, यूट्यूब के लिए पिक्चर बहुत क्लियर है। तुम्हें पता है मुझे ना फिजिक्स वाला की साइड से ना 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनके ऊपर बात कर रखी थी। अब बात करना तो इलीगल नहीं है ना, मैंने उनकी कोई क्लिप लगा दी ना मैंने कुछ और लगा दिया, सिर्फ एक गलती कर दी कि भैया उनका लोगो लगा दिया था वहां पे। अभी एक लोगो लगाने के लिए 2 सेकंड के लोगो के लिए मुझे 2 वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। अभी कई वकील आएंगे और इसके अंदर बोलेंगे कि भैया लोगो तो ट्रेडमार्क के अंदर आता है ना, इसके ऊपर तो स्ट्राइक मारी जा सकती है ना। हाँ मारी जा सकती है, पर स्ट्राइक नहीं मारी जा सकती भैया, लीगल केस हो सकता है। मैं रेडी हूं भाई कोर्ट खेलने के लिए। कोर्ट क्या बोलेगा? मेरी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट मार दो? नहीं, वो बोलेगा भैया ये वाला पार्ट हटाओ। यूट्यूब ने क्यों ये चीज डिसाइड करेगी कि सिर्फ मेरी वीडियो के अंदर एक लोगो लगाओ और मेरी वीडियो कॉपीराइटेड है? इसीलिए ये चीज को डिसाइड किया गया क्योंकि एक बड़ी कंपनी ने बोला कि छोटे यूट्यूबर की फाड़ दो। हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्चुअल में काम कर रहे हैं ना, वो प्लेटफॉर्म ही हमारा सगा नहीं है। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब क्रिएटर्स को मौका देने के लिए नहीं बना, खुद का धंधा बनाने के लिए बना है। और ये भी उन्हीं की बातें सुनते हैं जो इनको ज्यादा पैसा देते हैं। और यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी इतनी फुद्दू है ना, तुम सोचो तुम पे स्ट्राइक आ गई, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा अपील, क्लिक करो और छोड़ दो। अब यूट्यूब डिसाइड करेगा कि भैया वो चीज सही है या फिर नहीं है। और यूट्यूब हमेशा बोलता है कि भैया हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है, ये तो सामने वाली कंपनी डिसाइड करेगी। अगर सामने वाली कंपनी ये चीज डिसाइड करेगी कि भैया ये चीज लीगल है या फिर नहीं है, तो आपकी पॉलिसीज कहां एग्जिस्ट करती है जनाब? यूट्यूब ना दोगला बहुत है, आपको कभी ये नहीं बताएगा कि भैया ये जो कॉपीराइटेड स्ट्राइक आपके ऊपर मारी जा रही है ना, ये किस लिए मारी जा रही है, ये एक्चुअल में कॉपीराइटेड स्ट्राइक है या फिर ये फेयर यूज के अंदर आती है। और अगर आप लोग कभी यूट्यूब से सवाल करोगे कि भैया मुझे रीजन दो कि मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आई क्यों है, वो ना आपको एक लिंक दे देंगे। उस लिंक के अंदर होगा एक आर्टिकल और उस आर्टिकल का नाम होगा यूट्यूब पॉलिसीज। और ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं होगा जनाब, सिर्फ 500 पेज होंगे और उसके अंदर आपका काम छोटा सा होगा कि जब 500 पेज के अंदर रूल लिखे हुए ना, खुद ढूंढो कि कौन सा वायलेट हो गया। क्योंकि यूट्यूब बेचारा बिजी बहुत है, आपके 5-6 मिलियन के जो चैनल को उड़ाने के मूड में वो आया है, जिसके ऊपर आप 7-8 सालों से काम कर रहे थे, उसके ऊपर वो लोगों को ढूंढ के भी नहीं भेज सकता। और ये जो इनका घटिया तरीका है ना, इसको हटवाने के लिए हम सारे यूट्यूबर्स को एक होना चाहिए। बट एक्चुअल में होगा पता है क्या? यूट्यूबर्स ना मेरी इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे कि यार ये बात तो सही कह रहा है, पर ना इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसको सपोर्ट कर दिया तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। अगर ये ऊंचा हो जाएगा तो ये पूरे एजेंडा का लीडर बन जाएगा, इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लोगों में लालच बहुत है, लोगों को लगता है कि भैया मैं पहले हो जाता हूँ, मैं पहले हो जाता हूँ। और यही छोटी सी चीज है जो यूट्यूबर्स को हमेशा पीछे ही रखती आएगी, भाई कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तो ये वाली वीडियो सिर्फ क्रिएटर्स के लिए, यूट्यूब के लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर मैक्स टू मैक्स 2-2.5 लाख व्यूज आने वाले हैं। और हो सकता है 1-1.5 लाख पे रुक जाए। और इस वीडियो को देख के यूट्यूब तो एक्शन घंटा लेने से रहा। तो कोई बड़ा यूट्यूबर उठ के आए, एक वीडियो बनाए और मेरा नाम मत लो भाई, चलेगा। खुद का नाम ले लोगे भैया, आपके दिमाग के ऊपर सारे के सारे यूट्यूबर एकजुट हो और जाके यूट्यूब से बात करें, क्योंकि हम सारे यूट्यूबर से मिलके ही यूट्यूब बनता है। और जब हम सारे मिलके बोलेंगे कि भैया फेयर यूज पॉलिसी के अंडर जो चीजें आती है, जो आपने हमें करने के लिए बोली है, उसके ऊपर अगर हमें स्ट्राइक आ जाती है तो हम क्या करें? काफी लोग ट्विटर के ऊपर बोल रहे हैं कि भैया क्यों यूज किया क्लिप को? क्योंकि यूट्यूब ने बोला था, क्योंकि फेयर यूज पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी जनाब। कुछ लोग बोल रहे हैं इतना पैसा है तो क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि उसने कमाया है, हराम का थोड़ी है। क्या 50 लाख देना उसके लिए बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात है भाई। एकदम से झटके से अगर तेरे से 50,000 मांग लो तेरी फट जाएगी। ये जो सोशल मीडिया ना, इतने कानूनों पे ना चलता ना चल सकता, क्योंकि ANI भी खुद बहुत सारे लोगों का कंटेंट उठाता है। जब ये समीर रैना की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, उसकी इंस्टाग्राम से उठा रखी थी फोटोज। ये सारे न्यूज चैनल्स ने ना क्लिप्स उठा रखी थी इंडिया कोड लेटेंट की, वो तो आप लोगों ने शूट नहीं किया जनाब। उसके ऊपर तो आपका कॉपीराइट हक नहीं है, आप लोग सिर्फ कमेंट्री कर रहे हो, न्यूज कवर कर रहे हो, तो आपके ऊपर स्ट्राइक क्यों ना डले? यूट्यूबर्स भी चाहे तो आपके ऊपर स्ट्राइक मार सकते हैं। जब एक बड़ी कंपनी का सिर्फ लोगो यूज करने पे स्ट्राइक आ सकती है, तो भैया हमारी पिक्चर्स, हमारी वीडियोस को यूज करने पे आपके ऊपर स्ट्राइक क्यों ना मारे? और ये सारी बातें पता है कब डिस्कस होंगी? जब सारे यूट्यूबर एक साथ होकर बैठेंगे, जो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स को सिर्फ एक ही डर है कि भैया छोटे यूट्यूबर्स को अपने साथ मिला लेंगे तो ये लाइमलाइट में आगे शायद हमसे आगे निकल जाएंगे, और इसी चक्कर में हम सारे हार जाते हैं।